सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आज आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक भारत के प्रमुख सुधारकों में एक कड़ी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें तमाम सुधारक का चर्चा करेंगे। आज हम लोग राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न जो परीक्षा में आ चुका है, जो आ सकता है, उसका चर्चा भी हम लोग करेंगे, पीटी के लिए भी, और मेंस में टिप्पणी लिखने आता है तो टिप्पणी के हिसाब से भी। तो आइए सीधे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। राजा राम मोहन राय, सीधा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में और इनका मृत्यु 1833 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अब यहाँ ये कि इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के राधा नगर गांव में हुआ था। और यह राधा नगर गांव का किस जिला में है? वर्धमान जिला में है। पश्चिम बंगाल के लिए कुछ करंट का क्वेश्चन आपको याद करते चलना है। हाल में किस राज्य में चुनाव हुआ? पश्चिम बंगाल में। हाल में किस राज्य विधानसभा के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव किया गया? तब आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है, संसद में गया है। राजा राम मोहन राय का कई उपनाम है। मैं बराबर कह रहा हूं, इतिहास में एक क्वेश्चन उपनाम, मूल नाम, उपाधि से आता रहता है। तो राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक मानव कहा जाता है, प्रथम आधुनिक मानव। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जनक, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक के अलावा भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। एक आपको पता है भारतीय पुनर्जागरण और एक है विश्व पुनर्जागरण। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को और विश्व पुनर्जागरण का जनक दांते को कहते हैं। इसके अलावा इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ये चारों उपनाम, इसके अलावा और भी है। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, अतीत और मध्य को जोड़ने वाला कहा गया है। इनका मृत्यु 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में हुआ था। जब हम लोग मुगल वंश का पतन कर रहे थे तो वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अंग्रेज के द्वारा इसे नियुक्त किया गया था, अकबर द्वितीय को। और अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। और उसी दौरान लंदन में ही एक जगह है ब्रिस्टल, जहां 1833 में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया। प्रारंभिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाए गए प्रमुख संगठन। इनका संगठन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। और इन तीनों संगठन का स्थापना कहाँ किया गया या आते रहता है? तो इन तीनों संगठन का स्थापना कलकत्ता में किया गया। कलकत्ता के लिए आपको पता है, कलकत्ता का निर्माण जॉब चार्नक ने किया। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर है। कलकत्ता में अंग्रेजों का एक कारखाना था जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ पुस्तक और पत्रिका भी आते रहता है बराबर। उसमें एक है तुहफतुल मुजाहिदीन। तुहफतुल मुजाहिदीन एकेश्वरवादियों का उपहार भी इसे कहा जाता है। दूसरा किताब है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, यह किताब आता है। इसके अलावा इन्होंने समाज में जागृति फैलाने के लिए
अनेक पत्रिका और अखबार का संपादन किया था। इनके द्वारा संवाद कौमुदी, आप बराबर परीक्षा में देखिएगा यह संवाद कौमुदी मिलता है, और प्रज्ञा चांद, ये दोनों पत्रिका प्रकाशित किया गया। आपको याद रखना चाहिए कि फारसी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो फारसी का पहला समाचार पत्र मिरातुल अखबार था, और इस मिरातुल अखबार का संपादक राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे और उन भाषाओं के ग्रंथों का अध्ययन करके ही अपने विचार को समृद्ध किया, अपने विचार को बढ़ाया। यह जो है फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन आदि कई भाषाओं के जानकार थे। राजा राम मोहन राय ने कई सिद्धांत को अपनाया और उन सिद्धांतों का प्रचार किया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत अपनाया। सीधा क्वेश्चन यह भी आता है कि अद्वैतवाद का संस्थापक कौन था, तो आंसर होता है केरल के शंकराचार्य। अद्वैत का मतलब कोई दो नहीं, इसमें ब्रह्म और मनुष्य का चर्चा किया गया है कि दोनों एक ही हैं। वह सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है, और अद्वैतवाद का सिद्धांत का स्थापना शंकराचार्य ने किया था। इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास प्रकट किया। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि कई देवता हैं, उसमें एक देवता ही जो है मुख्य रूप से रहता है, और इसी तरह से इसको कह सकते हैं कि इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का जोरदार खंडन किया। इस अगर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तर्क और मानवतावाद पर इन्होंने बल दिया। मतलब कि जो आप तर्क करते हैं और तर्क से वह सही पाया जाता है उसे ही सत्य माना जाएगा, और तमाम सुधार कार्य मनुष्य के विकास के लिए, मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। यही मानवतावाद सिद्धांत कहलाता है। मतलब इनके सुधार के केंद्र में मनुष्य थे, जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव जहाँ नहीं था। इन्होंने ईसाई मिशनरियाँ जो विभिन्न धार्मिक पाखंड के नाम पर दिग्भ्रमित कर रहे थे, तो ऐसे ईसाई मिशनरियों का भी राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था, और तार्किक विरोध, बराबर कर रहे हैं, तर्क के साथ विरोध है। फिर इन्होंने बंगाल में विचार विनिमय का माध्यम बांग्ला भाषा को बनाने का प्रयास किया था, और समाज में आंतरिक सुधार प्रणाली पर बल दिया। समाज में अनेक बुराइयां जो प्रचलित था, बाल विवाह, शिशु हत्या, विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कई प्रक्रिया अपनाया गया। उसमें कुछ प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। उसमें है आंतरिक सुधार प्रणाली, कानून के द्वारा सुधार प्रणाली, सामाजिक कार्यों के द्वारा सुधार प्रणाली। तो आंतरिक सुधार प्रणाली इन्होंने अपनाया, तो राजा राम मोहन राय ने। कानून के द्वारा इन बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा मान्यता केशव चंद्र सेन का था, ऐसा मान्यता रामकृष्ण मिशन का था, और केशव चंद्र सेन ने ही, आपको याद रखना है, नेटिव मैरिज एक्ट इनके प्रयास से लाया गया था, और सामाजिक कार्यों के द्वारा भी सुधार किया जा सकता है। यह आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, विद्यासागर आदि ने अपनाया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत करने वाला एक कानून बनाया, सती प्रथा अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया
कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को सती होने के लिए बाध्य करता है तो उस पर हत्या का केस चलाया जाएगा। पहले यह कानून बंगाल में लागू था, लेकिन 1830 ईस्वी में मद्रास और बम्बई में भी लागू किया गया। राजा राम मोहन राय ने यह भी विचार दिया कि संपत्ति में स्त्रियों को हक मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो आपने देखा छात्र, राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न जो आता रहता है, आप खुद भी देख सकते हैं। अभी आपका कहीं परीक्षा होने वाला है, उसमें आपको काम आएगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।